नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और हमारे खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आप सबका स्वागत है। तो वाकई आज पूरा देश जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गर्व से भरा हुआ है और ये पल दिया है उन पैरा एथलीटों ने जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। तो इसीलिए हमने भी ये फैसला किया कि आज हम आपको उन खिलाड़ियों से जुड़ी हर तस्वीर को दिखाएंगे। खिलाड़ी क्या सोचते हैं इस कामयाबी को लेकर के, खिलाड़ियों ने किस तरह से स्वदेश वापसी पर क्या कुछ कहा, इन सब को विस्तार से दिखाने का हमने फैसला किया और इसीलिए हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भारत के चैंपियंस कार्यक्रम को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का स्वदेश वापसी पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आज सुबह भी भारतीय दल के कुछ सदस्य भारत वापस लौटे। दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इन दिनों दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ढोल नगाड़ों के शोर से गुंजायमान है। वजह है पेरिस में भारत के चैंपियंस बनकर आने वाले पैरा एथलीट। मंगलवार को पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन की तस्वीर को सामने रखने के बाद मंगलवार को भारतीय पैरा एथलीटों का एक और दल स्वदेश लौटा, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल भी रहे। सुमित के अलावा तीरंदाज शीतल देवी भी स्वदेश लौटी, जहां वापसी पर इनका जोरदार स्वागत हुआ। एथलीटों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम दिखा, जिसमें प्रशंसक से लेकर परिवार वाले सभी शामिल रहे। एथलीटों ने खुद को मिले इस अपार प्रेम के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और काफी अच्छा लगा टाइटल को डिफेंड करके, और कोशिश करेंगे एलए में भी इसे बरकरार रखें। बहुत बड़ी बात है, ये सब ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट होता है। यहाँ पे मेडल जितना बहुत मायने करता है। मैंने एशियन गेम्स में भी मेडल जीता था, गोल्ड जीता था और यहाँ पे भी मैंने ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड नहीं जीत पाए, शायद कुछ कमियां रह गई हो, या अपना तो हमने बहुत बेस्ट किया था, अच्छा किया था हमने, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हम अपने देश के लिए गोल्ड लेके आए। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी है कि देश के लिए मेडल जीत कर यहाँ पे आए और इतना वार्म वेलकम हो रहा है। हमारे जो तीरंदाजी परिवार है साई की तरफ से, इंडियन आर्चरी, यहाँ पे मेरे सारे कोचेज, मेरी फैमिली सारी पहुँची हुई है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। पेरिस में भारतीय पैरा एथलीटों ने परचम लहरा दिया है। भरोसे की नींव पर जिस तरह से पदक बरसे हैं, वो निश्चित रूप से देश में पैरा खेलों के बदलते तेवर को सामने रखता है। पिछले 2 पैरालंपिक में देश ने लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को आगे बढ़ाया है, लेकिन इस सबसे ऊपर बड़ी बात ये है कि यहाँ जीत और हार से ज्यादा पैरा एथलीटों के उस हौसले को सलाम। और आइए अब सीधे चलते हैं भाजपा के हेडक्वार्टर, जहाँ पर रविशंकर प्रसाद जो हैं वो राहुल गांधी के बयान पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उनकी एक रचना है, एक पंक्ति, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो फितरत है कि ये तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है और मेरी फितरत और मेरी कोशिश है कि हंगामा बढ़ते रहना चाहिए। अब राहुल गांधी जी संविधान लेके घूमते थे यहां पर, संविधान कितना समझते थे इस पर चर्चा हो सकती है। एक बार शायद इसी मंच से मैंने पूछा था कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, इसको राहुल गांधी जी देश को ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अलग विषय। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation.
उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। The prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। आपको मालूम होगा कि नेहरू जी की चिट्ठी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि आरक्षण मेरिट को खत्म नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है आरक्षण के खिलाफ। राजीव गांधी ने खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया था, ठंडे बस्ते में डाला था। और अब तो आपने देख ही लिया, जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश से मिला, जिसमें काइंडली प्लीज पीछे, जिसमें यह अधिकार दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अति पिछड़े, इन सबों को शिक्षा में, नौकरी में आदि में। और आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया। इस टिप्पणी का क्या मतलब है राहुल गांधी, हम जानना चाहते हैं। ये कोई ऑफ द कफ कमेंट नहीं है, वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब दे रहे हैं। अमेरिका गए हैं, हिंदुस्तान में किसी टोले में भाषण नहीं दे रहे। एक बड़े नामी गिरामी एंकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है। और ये सोचने की बात है। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं, कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका परफॉर्मेंस कुछ भी हो, लेकिन नेता तो आप ही रहेंगे। तो आपने संविधान की भावनाओं के विपरीत अपने लिए आरक्षण करवा लिया। एक हमारी सोच देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर मोदी जी भाजपा को मिला। एक बार अपने दलित समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता को बनाया गया, आप सभी नाम जानते हैं उनका। और उसके बाद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित नेत्री को बनाया गया। यह है सोच की बात, यह है कमिटमेंट की बात कि हम बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी ने कितने बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं कि नहीं बनाए, एससी बनाए हैं कि नहीं बनाए। और ये प्रक्रिया कल्याण सिंह,
शिवराज सिंह चौहान, गुजरात में नरेंद्र मोदी, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, ये संख्या बहुत बड़ी है ना जी। हाँ, विष्णुदेव साय, अरे अपने मोहन यादव, ये मैं नाम तो गिना रहा हूं। तो राहुल गांधी, आपकी सच्चाई सामने आ गई है। संविधान की रक्षा का आपका दावा एक ढकोसला है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी कितना संविधान का समर्थन करती है, तो आप देख लीजिए कि इमरजेंसी पर अभी कोई पिक्चर बनी है तो कांग्रेस पार्टी मुखर विरोध कर रही है, क्योंकि उस समय की सच्चाई सामने आ रही थी। किस तरह से समाचार पत्रों का अंकुश लगा, सेंसर लगा, न्यायपालिका सुपरसीड हुई हाई कोर्ट में, ये आप सभी जानते हैं। मित्रों, राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करना क्या उनका एक मिशन बन गया है क्या? राहुल गांधी इज ऑन ए मिशन मोड टू डिमीन, डिग्रेड, इंसल्ट इंडिया व्हेनेवर ही गोज अब्रॉड। और उनका चाइना प्रेम वहां दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि उस पर टिप्पणी हो गई है। मैं रिपीट नहीं करूंगा चाइना के बारे में क्या कहा, लेकिन आज हमारे पास इनकी पूरी कहानी है। लंदन मार्च 2023 में कहा, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ है। लंदन मार्च 23 में क्या कहा, हमारे लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं, यूरोप अमेरिका को दखल देना चाहिए। लंदन मार्च 23 में कहा, भारत की आवाज दबा दी गई है। लंदन मार्च 23 में कहा, कश्मीर सिर्फ हिंसा की जगह है। लंदन मार्च 23 में पुलवामा हमले को कार धमाका बताया था, याद है ना आपको? ये सब बातें मैं आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूं, सब रिकॉर्ड की बात है। फिर लंदन में ही कहा था विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था, जब जांच हुई तो उन्हें अपना मोबाइल नहीं दिया। 23 पे भी चीन की तारीफ, चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है। तो चीन के प्रति इनका प्रेम विदेश में जाकर के बहुत स्पष्ट हो जाता है। और लंदन में 22 में बोले थे, रूस जो यूक्रेन में कर रहा है चीन लद्दाख में कर रहा है। ये देखिए उनके कमेंट्स। फिर याद होगा, भारत की विदेश सेवा पूरा बदल गई है, उस पर बहुत हंगामा हुआ था इंडियन फॉरेन सर्विस पर। और सबसे तो उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2021 में कहा था, चुनाव तो सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी भी जीतते हैं। मतलब भारत के लोकतंत्र की इतनी बेइज्जती। मलेशिया में उन्होंने 18 में कहा था, नोटबंदी का प्रस्ताव मैं कचरे डिब्बे में फेंक देता। और बहुत कुछ कहा है, अब मुझे बताने की जरूरत है। मित्रों, सैम पित्रोदा ने, कल मैं टीवी में उनका देख रहा था कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत ज्ञानी और विद्वान है। ये उनके शब्द है ना। जो राहुल गांधी बोलते हैं उस पर तो सैम पित्रोदा की आशंका को सही साबित कर रहे हैं। वो क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सैम पित्रोदा के शब्द बोल रहा हूं कि राहुल गांधी इज नॉट पप्पू, ही इज अ वेरी वेल रेड मैन, वेरी नाइस लीडर। तो अब मैं सैम पित्रोदा से पूछता हूं कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो जो आपने आशंका प्रकट की है वो तो सही साबित हो रही है। ये मेरे शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान रखा जाए। मित्रों, हम पार्टी की ओर से उसका बहुत विरोध करते हैं। और एक बात मैं पूछूंगा, अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? वामपंथी चुप क्यों हैं? स्टालिन डीएमके के चुप क्यों हैं? इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी खामोश क्यों हैं? और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जो हमेशा झंडा उठा रहते हैं आरक्षण का, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जब राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि अवसर मिलते ही हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, जब स्थिति बन जाएगी तब।
तो ये सवाल हम उठाना चाहेंगे। हम बीजेपी की ओर से साफ साफ कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को आरक्षण को समाप्त करने के किसी भी प्रयास का भाजपा पूरा विरोध करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी भाइयों बहनों के विकास के लिए कटिबद्ध है। और याद करिए, सबों के लिए बाकायदे ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और हमारे काम बोलते हैं इन लोगों के लिए हमने क्या काम किया है और हम करते रहेंगे। इसलिए हम बहुत सावधान करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को जरा भी छेड़ने की कोशिश की, समाप्त करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करेगी। लेकिन दिल के अरमा जुबां पे आ गए राहुल गांधी के, जो उनके परनाना नेहरू जी कहते थे, जो उनकी दादी इंदिरा गांधी कहती थी, जो उनके पिताजी आरक्षण के खिलाफ थे, वही स्वर उनका भी है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। प्रश्न आमंत्रित हैं अविनाश, इंडिया टीवी। इतर बाद में, पहले इसके अंदर। हाँ, नीरज पांडे, एबीपी। ऐसा है, राहुल गांधी तो प्रयोग भी करते हैं, अनाप शनाप बोलते भी हैं, लेकिन ये सोची समझी रणनीति है। उनके शब्दों को जैसी परिस्थितियां बनेगी हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट इंटेंट, ये बहुत गंभीर वक्तव्य है और कहीं ना कहीं ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिनका खानदान चल रहा है। तो ये अभी आप सुन रहे थे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद को, जो कि मीडिया को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी के विदेश में जाकर के दिए गए बयान पर, उस बयान पर जिसमें उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की जो है वो बात कही है। तो इसका रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी की जो फितरत है वो यही है कि वो विदेश में जाकर के कोई भी बयान दे करके बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, उसको जो है वो उनकी फितरत रही है और हमेशा संविधान के साथ कहीं ना कहीं छलावा करना उनकी जो है वो आदत है। बहरहाल अब लौटते हैं एक बार फिर से खेल की खबरों पर। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश लौटे पैरालंपिक खिलाड़ियों के दल को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि उनकी उपलब्धि पर देश को गर्व है। इसके साथ ही साथ खेल मंत्री ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का मान भी बढ़ाया है और साथ ही साथ देश में इन खेलों को एक नया आयाम भी दिया है। पैरालंपिक्स में हमारी सफलता दिखाती है कि देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। हमने सब लोगों ने देखा है 2016 में हमारी टीम यहाँ से पैरालंपिक्स के लिए गई थी, केवल 9 एथलीट्स गए थे और उस वक्त हम 4 मेडल लेके आए। 2020 में हमारी टीम गई, उसमें 54 एथलीट थे और उस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 19 मेडल लेके आए। और इस बार हमारी टीम और बढ़ी, 84 एथलीट्स गए और 29 मेडल लेके आए हैं। मैं फिर से उसको शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाज शीतल देवी अपने प्रदर्शन से सुर्खियों में रहीं। शीतल ने राकेश के साथ मिलकर मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। शीतल पैरालंपिक में पदक जीतने को बड़ी उपलब्धि बताती हैं। साथ ही साथ शीतल स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने से थोड़ा निराश भी दिखीं। देश वापस आने पर शीतल उनके कोच कुलदीप से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। पेरिस में पैरालंपिक्स पैरा था मेरा और बहुत ही अच्छा रहा हमारा वहाँ पे। और जैसे हम यहाँ से सोच के गए थे वैसा हुआ नहीं, शायद हमारी कुछ कमियाँ रह गई थी। अपना हमने बहुत अच्छा बेस्ट किया हमने और मिक्स टीम में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत खुशी है, हमने देश के लिए पहला ओलंपिक्स में मैंने मेडल जीता।
36 मेडल आए हमारे, और कुछ मेडल तो 0.1 सेंटीमीटर से ऐसे रह गए, नहीं हमारे मेडल और भी ज़्यादा जाते, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का दिन नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस में पहले बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं किसी कारणवश वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाए, अदरवाइज़ हम 30 क्रॉस करते। बट ये भी एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। सुमित का ये पैरालंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। वतन वापसी पर दिल्ली हवाई अड्डे पर सुमित का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पे हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने सुमित से खास बात की। सुमित ने एक बार फिर इतिहास रचा, अपने गोल्ड को डिफेंड किया जो उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में जीता था। सुमित, पूरा यकीन था, हमें भी और आपको भी पूरा यकीन था, गोल्ड डिफेंड हुआ, बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और काफ़ी अच्छा लगा टाइटल को डिफेंड करके, और कोशिश करेंगे एलए में भी इसे बरकरार रखें। तो अपने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ फिर से एक बार, तो रिकॉर्ड तोड़ने का क्या सिलसिला हमेशा रहता है, इसके बारे में बताएं। बस कोशिश यही रहती है कि अपना बेस्ट दें, जो पिछला कल था उससे बेहतर करें आज के टाइम में। बस यही है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। सरकार के सहयोग को किस तरह देखते हो, टॉप स्कीम्स और अदर स्कीम्स, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, तभी इतनी बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल है किसी भी एथलीट के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का भी कि इतने अच्छा सहारा दिया उन्होंने, और उनकी वजह से ही आई थिंक ये मेडल है हमारे पास। जो कैसे देखते हैं कि आप एक जो पैरा एथलीट के लाइफ में स्ट्रगल होती हैं, उसके बाद वो जीतता है, और इस चीज़ को आप एक मेडल के साथ जीते तो कितनी खुशी होती है? बिल्कुल, पूरी खुशी होती है जब देखते हैं इस मेडल को, तो लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है, और बस एक तरह से बहुत प्राउड फील होता है खुद पे मेडल देख के। 7 गोल्ड 29 मेडल, क्या कारण है इसका? काफ़ी अच्छी तैयारी थी एथलीट्स की, और काफ़ी खुशी है कि इतने अच्छे कॉन्टिजेंट का फ्लैग बेरर था मैं, और कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे ही खिलाड़ी मेहनत करते रहे हैं और देश को प्राउड फील करवाते रहे। तो जिस तरह का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है वो काबिल तारीफ है। सुमित ने गोल्ड डिफेंड किया है और उनकी यही कोशिश है कि आने वाले इवेंट में भी वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के परिजनों ने इस बात की खुशी जताई है कि अब देश में पैरा खेलों को भी बराबरी का दर्जा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से मिले समर्थन ने पैरा खेलों को एक नई ऊंचाई दी है। देखिए रिपोर्ट। पेरिस पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने दिखाया जोर, वतन वापसी पर स्वागत हुआ पुरजोर। ढोल नगाड़ों के शोर के बीच पेरिस में परचम लहराने वाले चैंपियंस जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो हर ओर सिर्फ एक ही आवाज थी, जय हो जय हो। कहीं कंधे पर खिलाड़ियों को उठाने का दृश्य था तो कहीं फूल मालाओं से लदे और उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत प्रशंसक दिखे। इस सब के बीच पैरा खिलाड़ियों के परिवार वाले भी मौजूद रहे, जिनके लिए ये पल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा रहा। ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार के परिजनों ने इन शब्दों में अपनी खुशी का इजहार किया। सारे स्टेडियम में मिठाई वगैरह बांटी, सबको बधाइयाँ दी कॉल करके, लास्ट में भाई को दी। अब बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से भी कि हाँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओलंपिक्स में मेडल लाना, एक ऊपर से गोल्ड विद अ न्यू एशियन रिकॉर्ड। बहुत खुशी का माहौल है और अभी हम भैया आएंगे तब सेलिब्रेशन करेंगे बहुत अच्छे से, तो सब बहुत खुशी है। पहले इंजरी भी हुई थी उनको, उसके बाद भी उन्होंने इतने अच्छे से स्ट्रगल करके अचीव किया, बहुत मेहनत हार्ड वर्किंग है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। प्रीमियम में लगन है, अपने मेहनत करने की, अपने आपे पे विश्वास है और इसके ऊपर मैंने गोल्ड जीता है। अब ये सपोर्ट से इतना फर्क पड़ा है कि जो खिलाड़ी पैसे की वजह से आगे नहीं पहुंच पाते थे उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आगे तक जा रहे हैं, गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं इंडिया का। वहीं तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह के परिवार वालों ने कहा कि हरविंदर के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए समय निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन खुद पर भरोसे ने हरविंदर को नई उड़ान दी। बहुत बड़ी जीत है जी, भारत के लिए, सारे देश के लिए, हरियाणा के लिए, हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें पूरा इन पर गर्व है। टोक्यो
पैरालंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आया था। अब की बार इन्होंने पूरी मेहनत की, इसलिए हमें पूरा विश्वास था कि ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे। काफ़ी कठिन हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी पूरा महत्व देना, उसके लिए समय निकालना। जैसे कि सुबह गेम के लिए जाना तो उसके बाद फिर पढ़ाई को समय देना, शाम को फिर गेम के लिए, तो काफ़ी मुश्किल बड़ी चुनौतियों से उभर कर आज ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी जब ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया था उस टाइम भी आई, उस टाइम भी। आज उससे भी ज़्यादा खुशी है कि एक स्वर्ण पदक हमारे देश के लिए और आया है। सही मायने में देखा जाए तो सफलता किसी एक बिंदु पर आकर नहीं मिलती, बल्कि इसको बनाने के लिए हर एक ओर से प्रयास का रंग दिखता है। और ऐसा ही कुछ कहती है पैरालंपिक में कामयाबी के शिखर पर विराजमान इन खिलाड़ियों की कहानी, जो प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वाकई हर ओर पैरा ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों का शोर है। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पैरा एशियन गेम्स के 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट अंकुर धामा का मानना है कि सरकार की ओर से मिली मदद का नतीजा है कि देश ने पेरिस में पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचा। अंकुर पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के साथ भी जुड़े हुए हैं। उनके मुताबिक प्रवीण की मेहनत ने उन्हें स्वर्णिम सफलता दिलाई। अंकुर धामा से बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ हैं पैरा एशियन गेम्स के डबल गोल्ड मेडलिस्ट अंकुर धामा। अंकुर से बात करेंगे किस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने एक जो पैरालंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंकुर, प्रवीण के साथ लगातार रहे तुम 2 महीने तक और उनका गोल्ड मेडल आया, तो क्या ट्रेनिंग थी, क्या शेड्यूल था, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ भारत के 29 मेडल के साथ, और विशेष तौर पे परवीन के साथ तो मैं लास्ट 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बात करूँ अगर लास्ट 2 महीने, आप जानते हैं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप काफ़ी क्रूशल हो गया था, उसके बाद ट्रायल्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। मैंने सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया था वो किया था कि उसका मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग फिट रहे और वो हमारे को गोल्ड जिता सके। अंकुर, और किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में भारत का क्या किस तरह से खिलाड़ी और मेडल जीतने वाले, जिस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, जिस तरह की सुविधाएं हैं, मैं समझता हूं कि जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा करेंगे और नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियाई गेम और 2028 पैरालंपिक्स गेम जो होंगे उसमें मैं मोर देन 40 मेडल्स एक्सपेक्ट करता हूं। भारत के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और सभी यही आशा कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को सहयोग मिल रहा है, आने वाले समय यही सिलसिला जारी रहने वाला है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो वाकई खिलाड़ियों में जोश दिख रहा है। और बुधवार से शुरू हो रहे सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बुधवार से शुरू हो रहे सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ ये बैठक कर रहे हैं। तो ये एक अहम बैठक है। लोक कल्याण मार्ग पर सेमी कंडक्टर एग्जीक्यूटिव के साथ ये बैठक जो है वो हो रही है।
और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री आवास में सेमीकंडक्टर कार्यकारी राउंड टेबल बैठक का जो है वो आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। तो बुधवार से शुरू हो रहे सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर कार्यकारी राउंड टेबल बैठक का जो है उसके एग्जीक्यूटिव्स के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं। तो ये दृश्य आप देख रहे थे और फिलहाल भारत के चैंपियंस कार्यक्रम में इतना ही। और हमने आज आपको दिखाया कि किस तरह से जो खिलाड़ी हैं उनका जोरदार स्वागत हुआ और खिलाड़ियों ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है वो भी अच्छे अंदाज में दी और उन्होंने सरकार के पूरे समर्थन की बात जो है वो पुरजोर तरीके से रखी है। तो बहरहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।